क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज श्री आप अपना मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करें ताकि हम पिछिका परिवर्तन के इस मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। आपके श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आप पहले अपना मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करें ताकि हम तीनों मुनिराजों की पिछिका परिवर्तन के इस मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। नमोस्तु महाराज। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्भेक सागर संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज आप सब लोग बहुत ही आनंदित और उत्साहित दिख रहे हैं। एक समय था जब चातुर्मास की स्थापना हुई थी, तब भी आप लोगों के उत्साह की अभिव्यक्ति थी, और आज जब पिछी परिवर्तन का ये समारोह संपन्न हो रहा है, तब भी आप लोगों का उत्साह परिलक्षित हो रहा है। प्रायः हम लोग जब कुछ पाते हैं तो मन में अलग उत्साह होता है, और चीज़ें जब छूटने लगती है तो मन थोड़ा उदास होने लगता है। लेकिन पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम सबके हृदय में अतिरिक्त उल्लास प्रकट कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन को उल्लास के रंग में स्थायी रूप से रंगने वाला, जीवन में स्थायी उल्लास भरने वाला यदि कोई माध्यम है तो वह एक ही है, वह है संयम। और इस संयम की रक्षा का यदि कोई आधार है तो ये संयमोपकरण पिछिका है। ये पिछी हम लोगों के संयम का उपकरण है, और हम लोग इस पिछी के बिना 7 कदम भी नहीं चल सकते। और एक संयमी साधक जिस उपकरण के माध्यम से पूरे वर्ष अपने संयम की आराधना करता है, उस उपकरण को देने का सौभाग्य जिसे मिलता है वो महान भाग्यशाली कहलाता है। हम साधुओं के लिए आहार दान देते, औषधि दान देते, शास्त्र दान देते। ये तो आहार दान तो रोज मिल जाता है, औषधि दान आवश्यकता अनुसार, और शास्त्र दान भी प्रसंगानुसार। लेकिन उपकरण दान देने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है, और वह भी पिछी तो साल में एक बार, और कमंडल तो कहो एक साधु को जीवन में एक बार। मेरी दीक्षा के 42 साल हो गए, क्षुल्लक दीक्षा के। मेरा कमंडल तब से वही है, परिवर्तन नहीं है। हालांकि हमने संघ में लगभग 200 कमंडल बदलवा दिए, लेकिन हमने अभी अपना कमंडल बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं की। तो ये दान देने का सुअवसर जिनको भी मिलता है वो भाग्यशाली है। परम पूज्य गुरुदेव की एक बड़ी उदात्त दृष्टि रही कि उन्होंने पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम को संयम के साथ जोड़ दिया। प्रायः एक परंपरा थी, आज भी बहुतायत है, कि पिछियों का आदान प्रदान भी बोली से हो जाता है। गुरुदेव कहते सब में बोली चलेगी पर संयम में बोली नहीं। एक अवसर ऐसा होना चाहिए जिसमें संयमियों को स्थान मिले। और तब से पिछी परिवर्तन को लेकर लोगों का अतिरिक्त उत्साह उमड़ जाता है, और हर कोई पिछी परिवर्तन में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। आज भी कुछ लोगों को ये लाभ मिलने वाला है, और किसको कौन लाभ मिलेगा अभी मुझे भी पता नहीं है। थोड़ी देर बाद आप सबको पता लग जाएगा।
लेकिन ये तो पिछी परिवर्तन की बात है, जो हमारे संयम का उपकरण है, जिसके माध्यम से हम अहिंसा का पालन करते हैं। मुनियों के हाथ में मयूर पिच्छी क्यों होती है, मुझे बहुत कम समय में सारी बातें करनी है। तो एक तो पिछी परिवर्तन से संदर्भित बात है, और फिर अन्य जो प्रासंगिक बातें हैं जो आज के संदर्भ में बहुत आवश्यक है, उनकी चर्चा करूंगा और विराम लूंगा, फिर पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम होगा। हम लोग अहिंसा के अनुपालक हैं, और बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दृष्टिगोचर नहीं होते। उन दृष्टिगोचर न होने वाले जीवों के परिमार्जन के लिए मोर की सुकोमल पिच्छी रखी जाती है। इसकी मुख्य 4 विशेषताएं होती है। एक तो ये बहुत हल्की होती है, दूसरी एकदम सुकुमार, इतनी सुकुमार कि आँख में डाल दो तो पानी ना आए, और तीसरी बात ये धूल और पसीना को ग्रहण नहीं करती, समझ गए। और चौथी बात अत्यंत सुकोमल होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं, और ये हमें सहज रूप से प्राप्त होती है। जैसे आपके केस बड़े हो जाते हैं, तो केस बड़े होने के बाद आप बाल कटवाते हैं, ऐसे ही साल में एक बार मोर को जब उसके पंख बड़े हो जाते हैं, उड़ने में बाधा होने लगती है, तो ये अपने सुंदर सुंदर पंखों का मोह त्याग कर उन्हें छोड़ देते हैं। लोग एकत्रित करते हैं और वह हम सब तक आ जाता है। मैं समझता हूँ मयूर पंख एक ऐसा पंख है जो सबके मन को हरता है, लेकिन मयूर सबके मन को हरने वाले पंखों को भी छोड़ देता है। शायद ये अपरिग्रह का एक उदाहरण है, और इसी वजह से अपरिग्रह के आराधक मुनिराजों के हाथ में मयूर पंख की पिच्छी होती है। इसमें किसी प्रकार की हिंसा जैसी कोई बात नहीं होती, ये स्वाभाविक तौर पर होते हैं। एक मोर के अंदर लगभग 150 के आसपास पंख होते हैं, और उन्हीं पंखों को यहाँ निकाला जाता। इसके लिए मोर का शिकार नहीं किया जाता। लाखों के तादाद में मोर अपने पंख छोड़ते और इकट्ठे होते हैं। अशोक जी पाटनी हर वर्ष संघ के पिच्छी के लिए पंख भिजवाते हैं। ये बहुत तादाद में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इंदौर भी मोरों का गढ़ है बताते हैं। तो जहाँ भी हैं एकत्रित होते और लाभ होता है। ये तो आज के संदर्भित पिच्छी परिवर्तन की बात हुई। दूसरी बात चातुर्मास की। इंदौर नगर का ये चातुर्मास निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा चातुर्मास हुआ। ऐसे हम लोग हर चातुर्मास को अच्छा चातुर्मास ही कहते हैं। और ये बात भी सही है कि अभी तक जहाँ जहाँ चातुर्मास हुए हैं सब अच्छे हुए। अब महाराज इतने से तो काम नहीं चलेगा, आप हमारे लिए कुछ स्पेशल तो बोलोगे तभी तो मज़ा आएगा। तो आप लोग अगर स्पेशल ही सुनना चाहते हैं तो हम स्पेशल ही बोल देते हैं, और या जो हम बोलते हैं उसको आप स्पेशल समझ लेना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंदौर का यह चातुर्मास अच्छा चातुर्मास नहीं हुआ। सुनो तो दादा, मैं क्या बोल रहा हूं? अलग सुनना चाहते हो ना, स्पेशल सुनना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं अच्छा चातुर्मास तो सब चातुर्मास होता है, हर चातुर्मास अच्छा होता है। ये चातुर्मास अच्छा हुआ ही नहीं तो हम क्या कहें? इंदौर का यह चातुर्मास अच्छा चातुर्मास नहीं हुआ, सबसे अलग चातुर्मास हुआ। अशोक जी के वंडर सीमेंट का एक टैग लाइन है, फर्क नजर आएगा, फर्क नजर आएगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, पूरे गुनायतन वालों, देश विदेश से आए हो, फर्क नजर आया कि नहीं? अलग नजर आया कि नहीं? तो मैंने जो कहा वो सही कहा कि नहीं? इसलिए इंदौर का ये चातुर्मास सबसे अलग चातुर्मास है। अब अलग क्यों है ये भी बता दूं, प्रमाण तो मुझे देना पड़ेगा। अलग क्यों है? ये इंदौर का चातुर्मास इसलिए अलग है कि मेरे अब
तक के चातुर्मासों में पहला चातुर्मास हुआ जिसके निवेदन के लिए 200 किलोमीटर दूर 5000 लोग पहुंचे। इंदौर का चातुर्मास सबसे अलग चातुर्मास है, इसलिए कि 17 जुलाई को जिस दिन इंदौर में नगर आगमन हुआ, पूरा इंदौर शहर सड़कों में बिछ गया। इंदौर का चातुर्मास सबसे अलग चातुर्मास है, इसलिए कि इस चातुर्मास में कलशों की कोई बोली नहीं रखी गई। एक यजमान मुकेश पाटोदी और नवरत्न, उनका उल्लेख तो आज मुझे करना ही पड़ेगा, अशोक जी रानी जी दोषी, नवीन आनंद गोधा, भरत जी मोदी, आपके सुनील जी बिलाला, सुनील सुधीर बिलाला, हर्ष जैन, रमेश जी निर्माना और योगेंद्र जी सेठी, और कोई छूटा क्या, और धर्मेंद्र जी सिंह कौम, ये 9 रतन जिन्होंने बीड़ा उठाया और चातुर्मास को पूरा करा दिया। और 3 हुए, 4 नहीं कहूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। और चौथा ये चातुर्मास इसलिए सबसे अलग है क्योंकि इस चातुर्मास में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। आप लोग बोलोगे महाराज, आप तो ही बोलोगे कि विधान हुआ, 108 रथ यात्रा हुई, इसलिए अलग। मैं इस चातुर्मास को सबसे अलग इसलिए कहूंगा कि इस चातुर्मास की कमान हमारे 2 ब्रह्मचारी भाइयों ने संभाली। आज अशोक भाई और अभय भाई नहीं होते तो चातुर्मास का ये स्वरूप नहीं बना होता। एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन आप लोग करो। इनके त्याग की भोरी भोरी सराहना करनी चाहिए। ये चातुर्मास में कोई कार्यक्रम में नहीं गए, आप देखें, एक कार्यकर्ता की तरह इन लोगों ने काम किया। इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और इनका अनुभव था जो आप ये लोग बोलते गए और आप करते गए, आपका सारा काम आसान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी सुरेश मलैया, दिनेश मलैया, ब्रह्मचारी अनिल, आश्रम के भाई और बहनों का पूरा सहयोग रहा ही। इस विधान के संपन्नता में मुख्य रूप से सुरेश और दिनेश भाई की बहुत भूमिका रही। और अमित, अशोक, पंडित अशोक शास्त्री, अमित, सुदर्शन जी तो हमेशा आते ही हैं, इस कार्यक्रम को बहुत सफलता प्रदान किए। मैं इनके लिए जोरदार जोरदार मैं चाहता हूँ अभिनंदन करें। तो इसलिए चातुर्मास सबसे अलग हुआ। अब इस चातुर्मास को संपन्न कराने में भरत जी मोदी का अभय भैया से बड़ा लगाव। इस चातुर्मास की स्थापना होने को थी, 9 रत्नों की चर्चा आई। अभय भाई ने कहा आज मुझे भरत जी ने बुलाया। मैंने कहा ठीक है भैया। लौट के आए, बोले भरत जी ने मुझसे पूछा चातुर्मास में मुझे क्या करना है, क्या करना है। मैंने पूछा तुमने क्या बोला, तो बोला मैंने कह दिया आपको जो करना है आपको तय करना है, सबसे आगे रहना है। और इन्होंने सहज स्वीकृति दी। और भरत जी की बात तो अभी थोड़ी देर बाद में करूंगा। तो इसलिए ये चातुर्मास सबसे अलग है। इस चातुर्मास को संपन्न करने में सैकड़ों कार्यकर्ता, चाहे मोहता भवन के कार्यक्रमों को संपन्न करने में अपनी भूमिका निभाने वाले, चाहे हम लोगों के आहार विहार निहार की चर्या में मैं अभी उल्लेख नहीं करूंगा सबका, संक्षेप में आशीर्वाद दूंगा और जिनका नाम नहीं ले रहा उनको ज़्यादा आशीर्वाद मान लेना। समय मेरे पास कम है, 2-4 का नाम ले पाऊंगा क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरी नाम माला गिननी पड़ेगी और 2-4 छूट जाएगा तो बहुतों को तकलीफ होगी। इसलिए जिनका नाम नहीं आया उनको ज़्यादा आशीर्वाद। और एक बात तुम सबसे बोलता हूँ, गुरु की शरण में जाओ तो एक ही बात, एक ही भाव लेकर जाओ, मुझे अपने जीवन को कृतार्थ करना है, बाकी सब बातें हटा दो। गुरु के चरणों में कुछ अर्पित करो तो इसी भाव से अर्पित करो कि इससे मैंने अपने आप को कृतार्थ किया है।
वह जो उपलब्धि होगी वो सर्वोपरि होगी, बाकी बातें गौण हो जाएगी। किसी भी कार्य को संपन्न करने में बहुत लोगों का योगदान होता है और उन योगदानों का सबके प्रति कृतज्ञता और बहुमान करना ही चाहिए। और धन प्रभावना समिति से मैं कहूँगा ऐसा एक समारोह स्पेशल रखना, ढंग से सबका बहुमान हो, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित हो और सब भाव कहीं या न कहीं सब एक से रख लो। मैं समझता हूँ इसमें सब संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं तो दो चार छूटेगा। अब विजयनगर में ये विधान हुआ, यहाँ की एक अलग टीम, इतनी सारी टीम है, अभी मुझे कार्यक्रम संपन्न करना है पूरा। अभी तो एक ही बात पूरी, दूसरी बात हुई, अभी दो बात और करनी, फिर पिछी परिवर्तन होना, तब तो बात पूरी होगी। इसलिए मोहता भवन में भोजन व्यवस्था, आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, निहार व्यवस्था, विहार व्यवस्था, कार्यालय व्यवस्था, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे रात दिन एक करके लगे रहे, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और किसके यहाँ, और प्रचार प्रसार व्यवस्था, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको पता है। और ये विजयनगर की पूरी टीम जो सामने आ पाए चाहे नहीं आ पाए, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। गिन्नी ग्रुप ने भी बहुत अच्छे उत्साह का परिचय दिया, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और यहाँ इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने में समाज की सब हस्तियों ने बड़ा काम किया, मैं उन सब को आशीर्वाद देता हूँ। नाम नहीं ले पा रहा हूँ पर सबके चेहरे मेरे आँखों में हैं, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब इसी आशीर्वाद से संतुष्ट रहें। एक भाई का उल्लेख करना जरूर चाहूँगा, इंदौर के इस चातुर्मास की भूमिका बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिसने आप सब कड़ियों को जोड़ने की भूमिका बनाई, वह है मनोज अनामिका बाकलीवाल। एक बार उसका भी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करना चाहिए। यदि हो तो खड़े हो जाए, हाँ बहुत जोरदार एक बार इनका अभिनंदन करें। इनकी धुन थी आज से नहीं, कई वर्षों से कि महाराज इंदौर चातुर्मास होना है, इंदौर होना है। आगे आने के बाद तो सब जुड़ जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग, मैंने एक का लिया, इनके साथ जितने जुड़े सबको समझ लेना तो आ जाएगा। ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात, इस चातुर्मास में अभी जो धर्म की प्रभावना हुई बहुत अभूतपूर्व हुई। हम लोगों से भी जितना बना उतना देने का प्रयास किया, लेकिन इस चातुर्मास के समापन के अवसर पर गुणायतन के अधिवेशन में गुणायतन ने जो संकल्प लिया है, ये इंदौर को के चातुर्मास को सबसे अलग चातुर्मास बना दिया। गुणायतन पिछले अनेक वर्षों से काम कर रहा है। मुख्य रूप से गुणायतन का मूल प्रोजेक्ट सम्मेद शिखर में तो है ही, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मैं गुणायतन को एक प्रोजेक्ट के रूप में नहीं, एक अभियान के रूप में देखता हूँ और उसी अभियान के तहत गुणायतन को आगे बढ़ाना है। आज गुणायतन के 19,000 सदस्य हैं पंजीकृत। मैंने कहा साल भर में गुणायतन पूरा हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करोगे? तो इस पूरी के पूरे समूह का सही उपयोग होना चाहिए और आप सब के लिए, मैंने आपके लिए नहीं, आपके बेटों के लिए, बेटों के लिए नहीं, पोतों के लिए, और पोतों के लिए नहीं, आपके पर पोतों तक के लिए काम सोच रखा है। इतना काम है समाज में करने योग्य कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन काम पूरा नहीं होगा। बहुत प्रसन्नता है कि इसकी शुरुआत इंदौर से हुई और इंदौर में शुरू से जितने लोग जुड़े, पूरे धर्म प्रभावना समिति, महाराज कुछ होना चाहिए और जो हो महाराज यहाँ गुणायतन के माध्यम से हो। और यहाँ एक छात्रावास की शुरुआत हुई है, आज यहाँ से घोषणा हुई, बहुत उत्तम। और मैं कहता हूँ उसकी औपचारिक शुरुआत भी आज से ही मान ली जाए, क्योंकि आज आचार्य गुरुदेव का आज 53वां आचार्य पदारोहण दिवस है। और इस विषय में भरत जी, कुसुम जी, मोदी, जिनका अभी सम्मान हुआ,
आप लोग पूछ सकते हैं इनका सम्मान क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने जो काम किया उसके लिए इनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। इन्होंने बहुत काम किया। अभी अशोक जी ने पूरी बात कही और अशोक जी ने अपने बात के क्रम में कहा कि इनका मैसेज अशोक जी के पास गया कि मैं ये सौंपना चाहता हूँ। अशोक जी का संदेश मेरे पास आया। पहले मुझे आश्चर्य हुआ। भरत जी, एक रहस्य खोलता हूँ। जब अशोक जी के माध्यम से मेरे पास मैसेज आया कि भरत जी, कुसुम जी, मोदी ये सौंपना चाह रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अशोक जी क्या बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो? बोले हाँ मेरे पास मैसेज है। मुझे भरोसा नहीं था भरत जी तब आप पर, मुझे नहीं मालूम था क्योंकि मैं आपको ज़्यादा जानता भी नहीं था, ज़्यादा जुड़े नहीं थे, 2-4 बार का संपर्क था। मैंने कहा अशोक जी आप कहते हो ना? बोले महाराज जी कह रहे हैं पक्का है। हमने कहा देख लो, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। लेकिन आपने हमारे उस आश्चर्य को गर्व में परिवर्तित कर दिया और इन्होंने जिस उदारता तत्परता का परिचय दिया वो बहुत बहुत प्रशंसनीय। धर्म गुणायतन इनका सम्मेत शिखर में बहुमान करना चाहती थी। संयोग ऐसा बना कि ये वहाँ पहुँच नहीं पाए, पर क्या पता कि ये सम्मान इनका इंदौर नगर में ही होना था और जिनके सानिध्य में होना था वही इंदौर आ गए। इससे बड़ा और गौरव का विषय क्या होगा। अभी अशोक जी कह रहे थे हमसे कि महाराज जी मैंने उनसे कहा कि सम्मान शिखर जी में होना था पर शिखर जी वाले आपके गांव आ गए, इससे अच्छी बात क्या। मैं भरत जी के इस उदारता की भूरी भूरी सराहना करता हूं और आप सबसे भी कहता हूं एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। आज दूसरी बात जो उन्होंने यहाँ से कही, यहाँ छात्रावास की योजना और एक बृहद छात्रावास, गुणायतन ने जो 4 प्रमुख निर्णय लिए हैं, कल के प्रस्ताव में 5 निर्णय, कि अब गुणायतन जन कल्याणकारी उपक्रमों को आगे बढ़ाएगा। उसमें प्रथम 2 योजनाओं की शुरुआत अजमेर इंदौर से हो रही है, जिसमें भारत के 5 शहरों में छात्रावास की स्थापना होगी, जिसमें पहली शुरुआत आज इंदौर से हो गई। दूसरा, समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनको सहयोग और संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में भारत के 5 बड़े शहरों को चुनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसमें भी पहला शहर इंदौर हो गया। ये इंदौर के लिए बहुत गौरव का विषय है। बहुत दिन से धर्म प्रभावना समिति के कार्यकर्ता गुणायतन से तो सब जुड़े ही हैं और मेरे साथ जो जुड़ा है सब गुणायतन है। मैं मानता हूं यहाँ जितने बैठे हैं सब में गुणायतन है कि नहीं? बोलो बोलो, गुणायतन किसका है? गुणायतन किसका है? गुणायतन किसका है? बोलो मेरा गुणायतन, मेरा गुणायतन, मेरा गुणायतन। तो मैं तो ये कहता हूँ गुणायतन यानी हमारे सब भक्तों का गुणायतन है। तो जब से गुणायतन की बात आई, ये लोग जगह वगैरह ढूंढ रहे थे। मुझे किसी ने कहा कि भरत जी के पास कुछ जगह वगैरह हो सकती है, उनसे बात किया जाए। अभय भाई के साथ भरत जी आए। मैंने बोला भरत जी यहाँ के लोग एक छात्रावास बनाना चाहते हैं, यहाँ बहुत बच्चे हैं, चाहते छात्रावास। मेरी बात भी पूरी नहीं हुई। बोले महाराज छात्रावास बनाना है तो इधर उधर जाने की क्या बात है, मेरा जो लश्करी मंदिर का भवन है वो पूरा ले लीजिए। मैंने कहा गुणायतन को छात्रावास चलाना है। बोले महाराज मैं गुणायतन को समर्पित कर देता हूं, आप ले लीजिए। इनको निर्णय लेने में देर नहीं लगती, मैंने ये देखा। गुणायतन को समर्पित कर देता हूं, आप ले लीजिए। बोले ठीक है, पहले मैं देखूंगा आपकी जगह हमारे काम की है कि नहीं। और फिर मैंने एक दिन, आप लोगों को पता होगा कि हम बीच के दिन में गए थे एक दिन, वहाँ देखा, मन गदगद हो गया। आज गुणायतन के पदाधिकारीगण विनोद जी, एनसी जैन, अशोक जी वगैरह भरत जी के साथ देख के आए, मंदिर के दर्शन करके आए। ये लोग भी बहुत प्रमुदित थे। राजवाड़ा के पास मुख्य मार्ग पर जब मैंने इनको सम्मति दी, भरत जी गदगद हो गए और इन्होंने कहा महाराज जी आज आपने मेरा
बहुत बड़ा भार उतार दिया। आपने पहला उपकार किया संवेदाचल कमेटी को स्वीकार करके, और अब मैं निश्चिंत होकर इस दुनिया से जाऊंगा। बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसा उदार भाव। और अभी उन्होंने कहा अभी मुझे बहुत काम करना है। मैं तो ये कहता हूँ आप 100 बरस जियो और 100 बरस तक ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहो। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। दो प्रतिवर्ष बहनों से मेरा अनुरोध है, प्रतिभा स्थली की समस्त बहनें यहाँ तक पहुंच रही हैं और कोई भी नहीं आएगा। तालियों की गड़गड़ाहट कृपया बजती रहे। और तालियों की गड़गड़ाहट प्रतिवर्ष बजती तो रहे। आचार्य भगवान के पावन कर कमलों से ये पिच्छिकाएं पहुंचती थी, लेकिन इस बार परो आचार्य भगवान जिस महान पद पर विराजित हैं, वहां से ये पिच्छिकाएं दिव्य रूप में यहाँ पहुंच रही हैं। और मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिभा स्थली की समस्त विदुषी बहनों के लिए कि मंच के सम्मुख आ जाएं और पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी की नवीन पिच्छिका का वह विमोचन कर रही हैं। आपकी करतल ध्वनि रुकना नहीं चाहिए, अनवरत जारी रहना चाहिए। हमें देना संयम का उपहार जिंदगी में, हमें देना संयम का उपहार जिंदगी में। खुशनसीब है वो करतल ध्वनि दोनों हाथों को ऊपर उठा के। ये बहार जिंदगी में, हमें देना संयम का उपहार जिंदगी में। चलेगा जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। अब हम सभी बहनों से अनुरोध करेंगे कि वे नवीन पिच्छिका हमारे पांचों छुल्लक जी के हाथों में, हाँ यहीं पर महाराज जी के हाथों में दे दीजिएगा। यहीं पर आपका कार्य यहाँ तक है तो यहाँ पर दे दीजिएगा हमारे समस्त छुल्लक जी के हाथों में। आपकी करतल ध्वनि लगातार जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए। चलेगा। ओम ओम आइएगा बंधु। और इस वर्ष जिनके लिए पूज्य मुनिषी संधान सागर जी की महाराज की नवीन पिच्छिका देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच मुंबई से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक रेखा दिनेश जी गंगवाल हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और इसके साथ मैं ऐसे एक सौभाग्यशाली परिवार के लिए जो कि पूज्य छुल्लक से निकट और नई पिच्छी देने के लिए केएल जैन साहब, केएल जैन साहब रिटायर्ड तहसीलदार इंदौर, शशि प्रभा जैन, प्रगति जैन एवं परिवार उदयनगर इंदौर, मंडी बामोरा वाले परिवार कृपया पधारें और पूज्य मुनिषी संधान सागर जी महाराज जी की नवीन पिच्छिका बड़े महाराज जी के पावन कर कमलों में प्रदान करें। छुल्लक जी से लेकर के मैं एक बार पुनः केएल जैन साहब रिटायर्ड तहसीलदार इंदौर, शशि प्रभा जैन, पारस जैन, प्रगति जैन एवं संपूर्ण परिवार उदयनगर इंदौर मंडी बामोरा वाला परिवार, एक बार पूरे परिवार को साथ में आ जाने दो। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। अखियां भूल गई है सोना, होया पीछे परिवर्तन सलोना। अखियां भूल गई है सोना, होया पीछे परिवर्तन सलोना। हेलो हाँ जी चलेगा। पूज्यवर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन कर कमलों में नवीन पिच्छिका प्रदान कर रहे हैं हमारे जो आज जिन्हें पुण्य मिला है मुनिषी संधान सागर जी महाराज जी की पिच्छी देने के लिए। चलिए आप अपने स्थान पर बैठें। मेरे आसपास जो लोग हैं फोटोग्राफर मैं अनुरोध करूंगा व्यवस्थाएं दूसरी बनाइएगा ताकि आपके पीछे बैठे हुए श्रावक श्रेष्ठियों के लिए दृश्य दिख सके। मैं अनुरोध कर रहा हूं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कि वे बड़े महाराज जी के पावन कर कमलों से नवीन पिच्छिका ग्रहण करें। पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज दोनों हाथ ऊपर उठा करके ये अद्भुत नजारा है। चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल रागत में मेरे भगवान आए हैं। कथा शबरी के जैसी जुड़ गई मेरी कहानी से, करो आज धोने
चलेगा। कैमरामैनों से मेरा अनुरोध है, आप लोग पीछे आ जाएं, शीघ्राति शीघ्र पुरानी पिच्छी लेने वाले परिवार वहां पधारेंगे। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छिका लेने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत ही सौभाग्यशाली परिवार, शुल्लक श्री निकट सागर जी महाराज जी के गृहस्थ परिवार श्री विशाल काजल जी पांड्या, मातेश्वरी वृद्धि शकुंतला पांड्या और उनके पुत्र सम्यक मोहित जैन। बहुत ही सौभाग्यशाली परिवार शुल्लक श्री निकट सागर जी महाराज जो नेमावर में साधनारत हैं, उनके गृहस्थ परिवारजन है विशाल काजल जी पांड्या, मातेश्वरी वृद्धि शकुंतला जी। जोरदार करता हूँ ध्वनि के साथ अभिनंदन स्वागत भैया करें। माइक बंद करो ना नवीन भैया। और आज ये परिवार गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में भी गुणायतन परिवार में सम्मिलित हुए, तो एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। और देने वाला भी सूत्रधार बने। हाँ, और बंधु हम आपके लिए बतला दें। अशोक भैया 1 मिनट हम बोल रहे हैं। जी महाराज जी बोलिए। ये वही इंदौर है, ये वही इंदौर है जिन्होंने मुझे दीक्षा दी और दीक्षा हुई भी इन्हीं के कारण है। तो वह पिछी परिवर्तन आज के दिन विजयनगर में हुआ था और आज मुझे पुनः गुरु के हाथ से पिछी लेने का सौभाग्य वापस प्राप्त हो गया। यह बहुत बड़ी बात है। चलेगा बंधु, मैं आपको ये बता दें, ये दोनों परिवार गुणायतन से आज जुड़े हुए हैं, पांड्या परिवार ट्रस्टी के रूप में, और जिन्होंने मंडी बामोरा परिवार जिन्होंने पिच्छिका दी है वे सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। और ये दोनों परिवार संयम के साथ इन्होंने त्याग भी किया हुआ है। चलेगा, अब मैं अनुरोध करूंगा भैया, बाकी लोग बैठ जाएंगे, बाकी लोग बैठे मंच पर जो हैं मोबाइल से जो फोटो कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं शीघ्रता से। यहाँ पीछे भी मेरे पास तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि पीछे बैठे सभी, उनके लिए दृश्य नहीं दिख रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा आप लोग अंदर साइड आ जाइएगा। और अब पूज्य मुनिवर श्री निर्भेक सागर जी महाराज की नवीन पिच्छिका का अनावरण करने के लिए मंच पर और नीचे भी जो बहनें विराजित हैं, हम सभी विदुषी बहनों के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्राविका आश्रम इंदौर से और अन्य स्थानों से जो भी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, सविता दीदी 10 प्रतिमाधारी और उनके साथ में संपूर्ण श्राविका आश्रम की बहनें, बाहर से आगत बहनें, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने टीकमगढ़ वाली बहनें, सभी बहनें एक साथ आ जाएं शीघ्र। पूज्य मुनि श्री निर्भेक सागर जी महाराज जी की नवीन पिच्छिका का विमोचन हो रहा है। दोनों हाथ उठा करके संयम की अनुमोदना आपकी होना चाहिए। देखो पिछी परिवर्तन आया, हो देखो पिछी परिवर्तन आया, हो देखो पिछी परिवर्तन आया, के भक्तों का मन है हर्षाया, के भक्तों का मन है हर्षाया। हमारी बहनें शुल्लक जी के लिए शुल्लक जी के हाथों में पिच्छिका प्रदान करेंगी। नीचे से किरण दीदी नीचे आओ। हाँ जी, चलेगा। शुल्लक जी के लिए ये पिच्छिका देंगी, आप लोग बहुत सम्मान पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चलिएगा, हाँ मेरा अनुरोध है सभी बहनों से अपना स्थान ग्रहण करें। और पूज्यवर मुनि श्री निर्भेक सागर जी की नवीन पिच्छिका प्रदान करने के लिए मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ, जिन श्रावक श्राविकाओं के नाम ले रहा हूं वो शीघ्र पधारेंगे। श्री विकास जैन, सृष्टि जैन, जिनके भी नाम ले रहा हूं आगे आते जाएंगे। शशांक जैन, सोनम जैन, संजय जैन, रश्मि जैन और नीलेश जैन, मेघा जैन, चारों परिवार आइएगा। ये सौभाग्य आपके हाथों में है। बहनें जल्दी से स्थान खाली कर देंगी तो व्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि समय उतना ही है, सायंकाल हो रहा है। चलिए, चारों परिवार आ जाएंगे शीघ्र अपनी अपनी जोड़ियों के साथ में पधारिएगा। और शुल्लक जी के पावन कर कमलों से नवीन पिच्छिका लेकर के बड़े महाराज जी के पावन कर कमलों तक आप लेकर के जाएंगे, उन्हें प्रदान करेंगे। आपकी तालियों की अनुमोदना। सचिन। हो मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु का दर्श होगा मेरी तकदीर है। अगर आपके हाथों में भी है तो दोनों हाथों को एक बार उठा लीजिए ऊपर और पूरे भावों के साथ मिलकर कहिए, हो लिखा है ऐसा लेख बाबा, लिखा है ऐसा लेख, अरे लिखा है ऐसा लेख बाबा, लिखा है ऐसा लेख। हो मेरे दोनों हाथों में
तकदीर है, हर का है ताने। चलेगा। हमारा अनुरोध है आप लोग शीघ्र वापस पहुंचेंगे, वापस आएंगे शीघ्र अपने स्थान पर। और मैं अनुरोध कर रहा हूं नमोस्तु पूर्वक पूज्यवर मुनि श्री निर्भेक सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कि वे पूज्यवर बड़े महाराज जी के पावन कर कमलों से नवीन पिछका ग्रहण करें। दोनों हाथों की अनुमोदना लगातार चलनी चाहिए। आपके संयम मार्ग के लिए आगे रास्ता प्रशस्त करेंगे। हो बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हो मेरे मन कर ले जतन। और आइएगा अब पूज्यवर मुनि श्री निर्भेक सागर जी महाराज जी की पुरानी पिछिका लेने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो रहा है, हम उन सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठी को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल जैन, श्वेता जैन, इंदौर। जय गुरुदेव का। डॉक्टर विशाल जैन, श्वेता जैन, इंदौर। आइएगा। बड़ा ही सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, अहरनिश महाराज श्री के श्री चरणों की सेवा में संलग्न परिवार, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। जोरदार पीछी जोरदार कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है। आ जाओ दर्शन कर लो, गुरुवर के चरण धर लो। आ जाओ दर्शन कर लो, गुरुवर के मन के कर लो। ये बेमिसाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है। और आइएगा बंधुओं, अब जिनका हमें इंतजार था, हमारे तीनों बाबा जी को ऊपर आ जाने दो, आश्रम के तीनों बाबा जी को ऊपर आने दो। अब जिसका हमें इंतजार था, लेकिन मेरे पास कोई नाम नहीं है कि महाराज श्री के लिए कौन नई पिच्छी देंगे, कौन पुरानी पिच्छी लेंगे। लेकिन हाँ, इस बात के लिए नाम है मेरे पास कि महाराज श्री की नवीन पिच्छिका का विमोचन सौभाग्यशाली हमारे सरस्वती पुत्र इंदौर की शान ब्रह्मचारी पंडित रतनलाल जी शास्त्री, संगस्थ ब्रह्मचारी सारांश भैया, रूपेश भैया, हमारे उदासीन आश्रम के सभी साथी, पंचबालेती के सभी ब्रह्मचारी और अभय भैया और अशोक भैया और भी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनको राजेश भैया, हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ पर पधारे और पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की नवीन पिच्छिका का विमोचन करें। दीवाना गुरुवर का, दोनों हाथ रखे बोलिए। दीवाना हाँ, गुरुवर विमल का, बाबा जी। दीवाना गुरुवर का है सारा संसार। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का है सारा संसार। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। चलिए चलिए क्लर्क कॉलोनी। हाँ, हमारा अनुरोध है क्लर्क कॉलोनी परिवार, डॉक्टर विशाल जी नीचे पहुंचे शीघ्र पिच्छी को संभाल करके रखिएगा आप। और चलिए स्टेज की व्यवस्था। साथ में ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अशोक भैया इनको बैठाओ ना, जरूर पीछे पाटनी जी और सब बैठे हुए हाँ, हैं। अभी ये क्यों खड़े हैं एक यहाँ पे? मिनट। ओम ओम, ये जो लोग खड़े हो बाहर गए से हैं शिरोमणि आए हुए ये हैं। उचित नहीं है, सब बैठ जाएं, बैठ के देखें। चलेगा। और हमारे सभी भैया लोग छुल्लक जी के लिए ये पिच्छिका प्रदान कर रहे हैं। हम तो चाह रहे थे, मेरी तो इच्छा थी, तीव्रतर इच्छा थी कि ऐसे कोई कार्यक्रम में हमारे पांचों छुल्लक जी के हाथों में इनका ऊपरी वस्त्र अलग होकर के मयूर पिच्छिका आना चाहिए। अभी इंतजार है इस समय का भी, तो आइएगा। अभी तो ये नवीन पिच्छिकाएं छुल्लक जी के हाथों में आ रही हैं। और अब मेरा अनुरोध है, जो लोग साइड में खड़े हैं सभी बैठ जाएं। अशोक भैया धैर्य धैर्य रखो। हाँ, अभी महाराज श्री बड़े महाराज जी हैं, कौन उनकी नई पीछी उनके हाथ में देगा और पुरानी वो देगा। महाराज जी ही स्वयं, हमारे पास कोई नाम नहीं है। दिल थाम के रखना उसको भी। बिल्कुल। अभी दिल थामो। चलेगा। इसके और पहले- हम इसके पहले आप सभी को एक सूचना दे देता हूं कि पूज्य महाराज श्री जी की 50 से अधिक पुस्तकें अभी तक अपने बीच में प्रकाशित हो चुकी, और अभी 2 दिन पहले भट्टामर की प्रामाणिक विवेचन
एक पुस्तक वो भी प्रकाशित हुई। ये सभी पुस्तकें बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है, जो आपको आधे मूल्य पर आज धर्म प्रभावना समिति के द्वारा दी जा रही है। आप जरूर अवश्य अपने साथ लेके जाएंगे। आए हैं तो ज्ञान का भी एक आपके लिए यह उपकरण होगा, और अपने लिए ज्ञान का उपकरण लेके जाएं। अब अपन और अब हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में ही निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई नाम नहीं है कि आपकी नवीन पिच्छका आपको कौन प्रदान करेगा और पुरानी पिच्छका लेने वाले पुण्यशाली परिवार कौन है। तो महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन। मैं सब बातें बोलूंगा, पर तब जब ये लोग बैठेंगे। सब बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। कैमरामैन भी थोड़ा ऐसे खड़े हो के दिख सके। इधर भी बहुत ज़्यादा है आप लोग। देखिए, इस बार भी हर वर्ष की भांति बहुत सारे लोगों का आग्रह है। अब जिनका भी आग्रह है, मुझे उनके उम्र, उनके व्रत, उनकी भावना, सब बातें देखनी होती है। और कई एप्लीकेशन कई सालों से लगे हुए। यद्यपि इंदौर में बहुत लोगों ने अपनी भावनाएं मुझ तक पहुंचाई, कुछ की भावना मुझ तक सीधे नहीं आई, लेकिन नीचे भैया जी और महाराजों तक आई। अब मेरे साथ कई लोग हैं जो कई सालों से लगे हैं। किसी न किसी निमित्त से किसी न किसी का क्रम टलता रहा, लेकिन इस बार नई पिच्छी देने का सुयोग प्राप्त हुआ है। हर साल तो मैं लेने और देने वाले को एक ही रखता, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा क्रम बदला है, इसलिए कि ये लाभ इंदौर को मिलना चाहिए। और इसी भाव से हमने ये सुनिश्चित किया है कि नई पिच्छी देने का योग हर्ष तृप्ति और सिंपल अंकिता जैन। क्या बात है। हर्ष तृप्ति जैन, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अंकिता सिंपल जैन, आनंद सागर परिवार, पूज्यवर मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज जी के गृहस्थ परिवार। आइएगा दोनों परिवार, आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। शीघ्र अतिशीघ्र आपकी तालियां अनवरत जारी रहें। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। सिर्फ चार लोग, चार पांचवें नहीं। चार लोग, सिर्फ चार लोग। जिनको चलिए बुलाया सचिन, जिनके बच्चे नहीं। हाँ तो करो करो भक्ति करो। हाँ सचिन। हो मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। बहुत सुंदर। आप लोग भी दोनों हाथ उठाकर भक्ति कर सकते हैं। चलेगा। और दोनों बहुत सौभाग्यशाली परिवार, पांचों छुल्लक जी मिलके देंगे। पांचों छुल्लक जी मिलकर के हमारे दोनों पुण्यार्जक परिवारों के लिए, हर्ष तृप्ति जैन, अंकिता सिंपल जैन, इनके लिए नवीन पिच्छका प्रदान करेंगे। पांचों छुल्लक जी मिलकर के एक साथ चलेगा। और दोनों पुण्यार्जक परिवार हमारे पूज्यवर मुनि श्री के पावन कर कमलों में नवीन पिच्छका प्रदान कर रहे हैं। हमें देना संयम का हम उपहार जिंदगी में। पुरानी पिच्छका के लिए पुरानी पिच्छका के लिए अनुरोध करें। उसके पहले हम अनुरोध करेंगे पांचों छुल्लक जी से कि वो एक बार नई पिच्छका बड़े महाराज जी के पावन कर कमलों में मैं प्रदान। कहने जा रहा था, आपने कह दिया। नहीं हमारे पांचों छुल्लक जी पांचों पहुंचे। छुल्लक जी इस भाव से ये पिच्छी प्रदान करेंगे कि जल्दी उनका दुपट्टा उतरे और नई उनके पिच्छी हाथ मिले। में पिच्छी आए। चलो। हो खुशनसीब है वो। और साथ में दोनों ब्रह्मचारी, सारांश भैया, रूपेश भैया, हाँ वो भी उम्मीदवार है। आ जाओ चारों हैं उम्मीदवार। चारों उम्मीदवार, आ जाओ चारों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। हमें देना
महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, तब तक विमल भैया यहाँ पर आ जाए। महाराज श्री के श्री चरणों में लंबे समय तक उन्होंने साधना की है, संकट समाधान का संचालन किया है और वर्तमान में भी वे साधनारत हैं। नवीन पिछिका देंगे और महाराज श्री के पावन श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि वो कौन पुण्यशाली सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसके लिए आपकी पुरानी पिछिका लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके मुखारबिंद से उस सौभाग्यशाली परिवार का नाम। देखिए, उम्मीदवार तो बहुत से और कोई कम नहीं, लेकिन इस बार एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिनके व्रत और उम्र को देखकर आप सब करतल ध्वनि किए बिना नहीं रहेंगे। वो एक दंपति है, असित अर्चना बैनाड़ा, कोलकाता। चलेगा, असित अर्चना बैनाड़ा, कोलकाता। आप इनके उम्र को देखिए और इन्होंने पूर्ण संयम धारण कर रखा है और व्रती जीवन जी रहे हैं। केवल माता पिता बनने की छूट रखी है। क्या बात है, आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। अब तक एकाध अपवाद को छोड़कर प्राय हमेशा पूर्ण व्रतियों को ही पिछिका प्रदान किया, समझ गए। और चाहा है कि मध्यम उम्र के युवा और प्रौढ़ लोगों को ही पिछी दें। अभी ये 45 से भी नीचे के हैं और पिछले 5 सालों से संयम की आराधना कर रहे हैं। एक बार इस दंपति का असित अर्चना बैनाड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, गुरु चरणों के अनंत भक्ति अनंत सेवा करने वाले। और दोस्त पिछले साल इन्हें देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज ये उससे पिछले साल देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 5 साल से इनकी एप्लीकेशन लगी थी। हाँ, अभी तक का रिकॉर्ड है, जो देता उसको मिल ही जाता है कभी न कभी, पर उसको आगे बढ़ना होगा। आइए, चलेगा, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत सम्मान के साथ में। आप अनुमोदन करिएगा दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार की। उन्हीं में खुशी मनाना नी के दर्शन श्री गुरुवर के पाए। उन्हीं में खुशी मनाना नी दर्शन श्री गुरुवर के पाए। उन्हीं में खुशी मनाना नी, उन्हीं में खुशी मनाना नी के दर्शन श्री गुरुवर के पाए। दर्शन श्री गुरुवर के पाए। उन्हीं में यही बताना नी के दर्शन श्री गुरुवर के पाए। उन्हीं में यही बताना नी के दर्शन श्री गुरुवर के पाए। और आइएगा, अभी कल भक्ति कर लेना। लो आ गया। जय कारा गुरुदेव का। चलेगा, में बड़ी बड़ी जाना नी के दर्शन श्री गुरुवर के पाए। में बड़ी बड़ी जाना नी के दर्शन श्री गुरुवर के पाए। इससे पहले जितने लोगों ने पिछले वर्षों में हमें पिछियाँ दी है और ली है, जैसे पिछले वर्ष में अशोक जी, सुशीला जी, उससे पहले सुभाष जी, उससे पहले नितिन सैफाली, यहाँ प्रकाश पाटनी, अरविंद राजा आदि जो लोग भी दिख रहे हैं वो आकर के श्रीफल चढ़ा ले। आइएगा, जिन्होंने करो विगत वर्षों में महाराज श्री की पुरानी पिछिका लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती सुशीला जी, अशोक जी पाटनी परिवार, गुणायतन के सीओ सुभाष जी, पूनम जी, अरविंद राजा जी और भी जो लोग हैं। संत कला जी पाटनी रांची, शकुन दीदी सागर और भी जो लोग उपस्थित हैं, हाँ, जिनके भी नाम ले रहे हैं। चंद कला जी पाटनी रांची, शकुन दीदी जी सागर, अरविंद राजा जी जबलपुर, पूनम राजेश जी, अतुल लाधानी, अतुल शीतल लाधानी बक्सरा, प्रेमचंद जी प्रेमी, सॉरी उपकार एजेंसी सागर, पधारिएगा। जिनके भी नाम ले रहा हूं, प्रेमचंद संध्या जी जैन, जिनके भी नाम ले रहा हूं, नई पिछिका में हाथ लगाने का। प्रेमचंद जी आगे आ जाओ, चले भक्ति के लिए। सचिन गर्मों की जंजीर हरते भक्त जनों की पीर, मेरे गुरुवर बोले भाले मन तेरा दीवाना हो गया। क्या कहिए क्या कहिए, मन तेरा दीवाना हो गया। क्या कहिए क्या कहिए। असित पीछे ऊपर लेकर के जाओ, नहीं तो पंख नहीं मिलेगा। ऐसे लेकर के जाओ, पंख नहीं मिलेगा, नहीं तो हाथों में लोग